सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। और आज जन्माष्टमी है। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। तो आपको आगे कुछ भी कहने से पहले एक बार सुबह की कुछ झलकियों पर नज़र डालते हैं। सुबह उठते ही मैंने भरा पानी और अब मैं जाऊँगी नहाने। नहाने के बाद मैं कर लेती हूँ मंदिर की सफाई करने के बाद मेरा मंदिर कुछ इस तरीके से लग रहा है। और अब कर लेती हूँ मैं पूजा। चलो भाई, हो चुकी है पूजा भी। अब कुछ अच्छा सा महसूस हो रहा है। और आज डाले हैं मैंने सारे कपड़े। बहुत अच्छी धूप हो रखी थी, इसलिए मैं कपड़ों को सुखा लेती हूँ। अभी समय हुआ होगा 8 से 8:30 के बीच का। और ये सुंदर सी चमचमाती हुई धूप खिली हुई है। और सामने दिखाई दे रहा है बाज के पेड़ों का घना जंगल। और अब चलते हैं नाश्ते की ओर। यूं ही नहीं, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से रहा मेरा आज का पूरा दिन, व्यस्तता से भरा हुआ। इतने सारे कपड़े फैला रखे थे, उनकी तय करना, सुबह का नाश्ता, दिन का खाना, और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और फिर अब बज चुके हैं 5 और अब शाम के खाने की तैयारी होने वाली है। और हमारे यहाँ एक रिवाज है जो कुछ इस तरह से है। हमारे घर गांव में कुछ इस प्रकार से होता है कि अगर आपके रिश्तेदारों में या अगल बगल किसी के यहाँ त्यौहार नहीं है तो इस तरीके से देने का रिवाज है। जैसे दीपावलियों में पकौड़ियाँ वगैरह, और इस समय जन्माष्टमी का दिन है तो यही सब दिया जाता है। और हमारे यहाँ पर भी कम से कम 4 से 5 परिवार ऐसे हैं जिन्हें मैंने देना है और उसी की तैयारी चल रही है। कुछ लोगों को ये देना दूना ही था, इसलिए मैंने खाना वगैरह जल्दी जल्दी बनाया। और अब पूजा का टाइम हो रहा है तो मैं पूजा वगैरह कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। पूजा वगैरह हो ही गई है। और ये कन्हैया को आज माखन मिश्री और हलवा पूरी का भोग लगाया। तो पूजा हो ही चुकी है हमारी। और अब चलते हैं खाने की ओर। और आज रात के खाने में है पूरी, हलवा, तोरी की सब्ज़ी, मक्खन, रायता। और ये सबसे विशेष हमारे पहाड़ी लोगों के ये पतियों। और सबसे पहली थाली ले जा रही है मेरी बेटी। हाय। मैं आपको मिल रही हूँ अब सीधे अगले दिन 1 बजे के बाद। मैं गई थी आज सुबह केंद्र, और केंद्र से आते थे मुझे ऐसा कुछ दिखाई दिया जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना चाहिए। तो चलते हैं उसी ओर। इन फूलों के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और ये देखिए, हर 2 कदम पर इस तरीके से फूल खिले हुए हैं। और पूरा रास्ता ऐसी फूलों ही फूलों वाला हो रखा है, ये देखिए। और रास्ते में मुझे चलते हुए ये दिखा, ये देखिए, ये भी एक औषधीय पौधा है। इसे शायद से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। और इसमें कांटे होते हैं जो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हैं इसके कांटे। और इसके कांटे उल्टी तरफ को होते हैं। इसे देखकर लगता है कि यह अपने अंदर कितनी गुणों की खान को छिपाए हुए है। इसका प्रयोग दांतों में दर्द के लिए किया जाता है। और इसे हम बचपन से ही प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। इस पौधे से हमारी पहचान बचपन से ही है, क्योंकि जब भी किसी के मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम होती थी तो दादाजी इसकी जड़ को लाते थे और धो के, फिर उसे कूट के और उबाल के, फिर पानी ठंडा करने के बाद कूला करने के लिए कहते थे। तो मसूड़ों में जो भी सूजन वगैरह की समस्या होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। इसीलिए तो कहते हैं, कश्ती डगमगाती है जब तूफ़ान चला जाता है, कश्ती डगमगाती है जब तूफ़ान चला जाता है, और बातें याद आती हैं जब इंसान चला जाता है। ये देखिए, यहाँ पर एक और पौधा है। इसकी बहुत छोटी छोटी पत्तियाँ हैं। इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से हैं। इसे ब्रह्मी कहते हैं। और यह भी एक औषधीय पौधा है। इसकी जानकारी मुझे जब मैं ससुराल आई तो ससुर जी इसका बहुत प्रयोग करते थे। और मेरे बच्चों को भी उन्होंने काफ़ी पिला रखा है इसका पानी।
उनका कहना था कि गर्मी के कारण पेट में जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं, इनकी पत्तियों का जूस पीने से उसमें काफ़ी राहत मिलती है। तो उन्होंने भी इसका काफ़ी प्रयोग किया और हम लोगों को भी करवाया। उत्तराखंड की यह पवित्र धरती और यहाँ का हर एक पौधा अपने अंदर गुणों की खानों को समेटे हुए है। और अगर हमारे पास ऐसे कुछ और जानकारियाँ होंगी तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।